नमस्कार मित्रों। योग उपनिषद है आपकी यूनिट 3। उसके प्रीवियस ईयर के जून 2023 तक के जो पेपर हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। अब हम आगे के जो पेपर हुए हैं आपके, उनकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में आपका प्रश्न था, योग तत्वोपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रुकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? तो योग तत्वोपनिषद में पंच धारणाओं का उल्लेख आता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और उन धारणाओं के संदर्भ में उनके तत्व, उनका बीज मंत्र, उनका स्थान, देवता और उन उन पांच महाभूतों का शरीर में कहाँ कहाँ पर स्थान है, इनसे पर्याप्त मात्रा में प्रश्न आपके बनते रहे हैं। तो उनको आप देखिएगा। जैसे ये है मेरे नोट्स। पृथ्वी का है पैर से जानु पर्यंत, जल का है जानु से पायु पर्यंत, पायु मतलब गुदा। अग्नि का है गुदा से हृदय पर्यंत। और हमसे पूछा था हृदय से भ्रू मध्य तक या भ्रुकुटी तक। तो वायु का स्थान है आपका, तो वायु आप कह सकते हैं हृदय से भ्रुकुटी पर्यंत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वायु। अगला प्रश्न है, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? ओंकार में हमें पता है तीन बीज मंत्र होते हैं, अ, उ और म। उन तीनों का योग चूड़ामणि उपनिषद में स्थान बताए शरीर में। जैसे आकार का जो स्थान है आपका, वो नेत्र बताया है। उकार का जो स्थान है वो कंठ बताया है। और मकार का जो स्थान है वो हृदय बताया है। इसको जागृत अवस्था से संबंधित किया है, इसको स्वप्न अवस्था से संबंधित किया है और इसको सुषुप्ति अवस्था से संबंधित किया है। तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं। ये अकारो जागृति नेत्रे वर्तते सर्वजंतुषु उकार कंठतः स्वप्नो स्वप्ने मकारो हृदय सुप्तितः। ये अकार जो है वो जागृत अवस्था में नेत्र में वर्तमान है सभी प्राणियों में। उकार जो है वो कंठतः मतलब कंठ स्थान में स्वप्न अवस्था में रहता है। और जो मकार है आपका वो हृदय में सुषुप्ति अवस्था में रहता है। तो ये प्रश्न आया आपका, आगे भी पूछा जा सकता है। अब की बार उन्होंने आकार का पूछा था जागृत अवस्था का, तो वो नेत्र हो गया। आगे आपका उकार का पूछ सकते हैं या मकार का पूछ सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न आपका दोबारा भी आ सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि योग तत्वोपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करता है? तो योग तत्वोपनिषद में कई सारी मुद्राओं की चर्चा है। कुछ मुद्राओं के लाभ दिए हैं, कुछ मुद्राओं के लाभ नहीं दिए हैं। वहाँ पे अधिकांशतया जो लाभ हैं वो आपके विपरीत करनी के हैं। प्रक्रिया आपको पता ही है, जहाँ हम सिर नीचे की तरफ करते हैं और पैर ऊपर की तरफ करते हैं, जिससे हमारे तालु मंडल से स्रावित जो अमृत है, वो सूर्य मंडल में जाके भस्म ना हो जाए। ये विपरीत करने का है। उसमें विपरीत करने के कई लाभ दिए हैं। उसमें एक लाभ ये भी है, जठराग्नि विवर्धिनी। और लाभ भी आपके सर्व व्याधि विनाशिनी, सभी प्रकार के रोगों का नाश करती है ये। वलित पलित रोगों का नाश भी लिखा, 6 महीने तक यदि आप अभ्यास करें तो उससे वलित पलित रोगों का नाश हो जाता है। और एक याम तक मतलब 3 घंटे, एक प्रहर तक यदि अभ्यास किया जाता है तो वो कालवित हो जाता है। कालवित अर्थात मृत्यु को जानने वाला या मृत्यु को जीतने वाला, दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, लेकिन मूल शब्द जो है आपका वो कालवित है। ये सब लाभ वहां पर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो मुद्राओं का क्रम आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपका परीक्षा में आया हुआ है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, उड्डीयान, मूलबंध, दीर्घ प्रणव संधान, सिद्धांत श्रवण और वज्रोली। यहाँ तक तो 10 हो गई। फिर वज्रोली के भेद के रूप में अमरोली और सहजोली भी आप ले सकते हैं। इस तरह से वज्रोली ये 3 प्रकार की होगी। तो ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है कि जो वज्रोली है वो कितने प्रकार की है, 3 है। तो इन्होंने उसको भेद के रूप में स्वीकार ना करके तीनों को स्वतंत्र माना है, वज्रोली, अमरोली और सहजोली को। लाभ यहाँ पे कुछ के दिए हैं, जैसे खेचरी में एक प्रक्रिया में भ्रूमध्य दृष्टि, या अन्य शास्त्रों में भी आता है। जालंधर का मृत्यु मातंग केसरी, ये यूनिक है। वैसे तो उड्डयन बंद के संदर्भ में ज्यादातर आता है आपका मृत्यु मातंग केसरी, लेकिन जालंधर बंद के लिए दिया है। तो ये यूनिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। योनिबुंद को हम मूल बंध भी कहते हैं। ये एकता अन्यत्र भी आप शास्त्रों में पढ़ी होगी, प्राण अपान की एकता, नाद बिंदु की एकता।
विपरीत करनी का जो पूछा था आपका, सर्वव्याधि विनाशिनी, जठराग्नि विवर्धनी, या 6 मास तक अभ्यास करते हैं तो वलित पलित रोगों का नाश, और 1 याम तक मतलब 1 प्रहर 3 घंटे तक यदि प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो वो कालवित हो जाता है। ये सब लाभ यहाँ पर दिए हैं। वज्रोली के जो लाभ है, सिद्धि प्राप्त करने वाला, भूत भविष्य का ज्ञान ये है, और खेचरी अर्थात आकाश विचरण भी करता है। तो होता क्या है कि जहां से प्रश्न आपके बने हैं तो संभावना रहती है कि दोबारा उन स्थानों से प्रश्न बन जाते हैं। तो विपरीत करने का लाभ पूछा है तो और भी लाभ पूछ सकते हैं, या ये हो सकता है आपका कि बाकी जो मुद्राएं हैं उनका लाभ पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद से है। प्रश्न है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है। तो यदि मूल श्लोक देखें ध्यान बिंदु उपनिषद का तो वहां पे इस सेंस में नहीं है कि परमात्मा की स्थिति की ये विशेषताएं हो। वहां जो श्लोक आता है वहां है त्रिस्थानम च त्रिमात्रम च त्रिब्रह्म च त्रयाक्षरम त्रिमात्रम अर्धमात्रम व यस्तम वेद स वेदवित्। तो वहां पे वेदवित् की दृष्टि से ये फैक्ट बताए गए हैं कि वास्तव में किसको हम वेद का ज्ञाता कहेंगे, वेद का विद्वान कहेंगे, क्योंकि वेद शास्त्रों को जानने वाले को ही वेद का विद्वान नहीं कहते। उनकी दृष्टि से कौन होगा वेद का विद्वान? जो त्रिस्थानम, 3 स्थानों को जानता है, त्रिमात्रम, 3 मात्राओं को जानता है, त्रिब्रह्म, 3 ब्रह्म के स्वरूप को जानता है। वे 3 कौन कौन है वो वहां पे व्याख्या नहीं दी है। त्रयाक्षरम, 3 अक्षरों को जानता है, और अर्धमात्रम, 3 मात्राओं से परे जो अर्धमात्रा उसको जानता है। सवेदवित, वो वेदवित है। तो उस दृष्टि से त्रिविध ब्रह्म ये हो जाएगा, त्रयाक्षर हो जाएगा और अर्धमात्रा हो जाएगा। त्रिगुण वहां पे नहीं लिखा है, वेदज्ञ भी नहीं है। तो ए सी डी ये ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन में ये जो पद आपका प्रयोग किया है शब्द, ये उतना उचित नहीं है। हो सकता है किसी पाठ भेद में अलग मिलता हो, वेदवित के स्थान पे ब्रह्मवित हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है उस आधार पे वेदवित वहां पर पाठ दिया हुआ है। अगला है योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन से साधन बताए गए हैं। तो वहां पर भी जो भाषावली है थोड़ी परिवर्तित है। वह कुंडलिनी जागरण के स्थान पर शक्ति चालन की बात आती है। शक्ति चालन का प्रसंग भी कैसे आता है? पहले प्राण जय की बात आती है कि संसार में 2 ही चीज चंचल है, एक आपका वासना चंचल है, एक समीरण, समीरण अर्थात प्राण चंचल है। और दोनों में से किसी एक पर यदि हम नियंत्रण करते हैं तो दूसरा अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। फिर उन्होंने प्राण पर विजय करने के उपाय बताए। आसन बताया आपका, मिताहार बताया और शक्ति चालन बताया। तो शक्ति चालन के उपाय बताया कि कैसे कैसे उपायों से हम शक्ति चालन कर सकते हैं। उसमें 2 उपाय आते हैं, सरस्वती चालन और प्राणजय, मतलब प्राणायाम एक कह सकते हैं आप, प्राणायाम। एक तो प्राणजय अलग है, वो प्राण संयम अलग है। वहां पे मूल शब्द जो है वो प्राण संयम है, और उसको आप सिंपल प्राणायाम भी कह सकते हैं। तो ये 2 शब्द हैं वहां पे। तो कुंडली जागरण लिखा है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में शब्द अलग होता है, हमने पढ़ा अलग होता है, लेकिन ऑप्शन को देख के आपको पता लग जाएगा एलिमिनेट करके कि ये किसकी बात कर रहे हैं। सरस्वती चालन और प्राणायाम जैसे हमने ऑप्शन देखा तो हमें पता लग गया कि ये शक्ति चालन की बात कर रहे हैं। ए और बी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार सूची के साथ में सूची 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पर योग चूड़ामणि में भिन्न भिन्न विषयों को मिलाकर ये विषय है। वैसे तो ज्यादातर मुद्राओं के संदर्भ में ही है, जैसे नीरस भोजन का सरस होना, ये महामुद्रा के कई लाभ हैं, उन लाभों में से एक लाभ है। अगर महामुद्रा के लाभ आप देखें तो व्याधियों का विनाश है, पथ्य पथ्य का भेद समाप्त है, नीरस वस्तुएं रसयुक्त हो जाती है, ज्यादा खाया हुआ या विष भी अमृत के समान होता है। और ये प्रश्न भी आया, इसका सीक्वेंस आया, क्ष, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण। तो देखो जहां से एक बार प्रश्न बन गया वहां पर दोबारा भी प्रश्न बनते हैं, ये लगभग लगभग पैटर्न मैंने देखा ही है। तो आप उनके साथ के फैक्ट भी जरूर देखें। जैसे यहाँ मुद्राओं के संदर्भ में एक प्रश्न बना, फिर यहाँ से ये पूछा आपका एक प्रश्न, फिर बाद में यहाँ से ना पूछ के इसका सीक्वेंस पूछ लिया। खेचरी मुद्रा में भी देखो इन्होंने दे रखा है,
खेचरी मुद्रा में रोग, मरण, भूख, प्यास और मूर्छा से मुक्ति, ये हो गया। दोबारा भी दे सकते हैं, रोग, मरण, निद्रा, क्षुधा, तृषा और मूर्छा से मुक्त होना, कर्म से लिप्त न होना। और दिन रात जप करना, ये अजपा गायत्री का है, जो पूरे दिन में 21,600 बार किया जाता है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। सफेद और लाल वर्ण खेचरी मुद्रा के संदर्भ में आपके आते हैं। खेचरी में मतलब वो बिंदु की बात आती है, खेचरी मुद्रा से डायरेक्ट तो ये हो गया, लेकिन आगे दो प्रकार के बिंदु आते हैं। खेचरी की विशेषताओं में पढ़ोगे ना, बिंदु के प्रकार, पांडर और लोहित। पांडर को शुक्ल कहा, तो शुक्ल का अर्थ सफेद होता है, वही यहाँ पे लिखा। तो और ये भी ध्यान रखना है कि रलयोर अभेदा संस्कृत में चलता है, तो शुक्र और शुक्ल दोनों ही प्रकार के पाठ मिल सकते हैं। तो शुक्ल भी मिल सकता है और शुक्र, जिसका अभिप्राय होता है आपका वीर्य। और महारज हो गया आपका, तो यही लिखा है यहाँ पे शुक्र और महारज। तो शुक्र के साथ सफेद हो गया और लाल वर्ण के साथ में आपका महारज हो गया। तो अच्छा प्रश्न है, इन सब फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। योग तत्व से फिर आपका प्रश्न है, योग तत्व के अनुसार श्लोकानुसार सही क्रम बताएं। देखो इसी पेपर में इन्हीं मुद्राओं को लेकर पहले मुद्राओं के लाभ की बात आई थी, वहां पे ऊपर देखो लाभ पूछा था आपका, मैं दिखाता हूँ। हाँ, योग तत्व के अनुसार किस मुद्रा के नियमित अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वहीं से था विपरीत करणी, हमने आंसर देखा था। अब दोबारा फिर वहीं से प्रश्न पूछ लिया कि योग तत्व के अनुसार मुद्राओं का श्लोक के आधार पर सही क्रम बताएं। तो श्लोक हमने पढ़ा था, वही दोबारा देख लीजिए। ये श्लोक था आपका, महामुद्रा महाबंध महावेद खेचरी। तो महाबंध और खेचरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे ही लिखें, जो लिखे हैं उनमें से आपको सीक्वेंस बनाना। तो महामुद्रा नहीं लिखा इन्होंने, महाबंध लिख दिया, फिर महावेद छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, फिर खेचरी ले लिया इन्होंने। खेचरी के बाद में दीर्घ प्रणव संधान, फिर ये सब छोड़ दिया आपके, फिर दीर्घ प्रणव संधान लिया। सिद्धांत श्रवण छोड़ के, अच्छा जालंधर बंद भी लिया बीच में, जालंधर बंद ये दोनों छोड़ दिए, फिर दीर्घ प्रणव संधान और फिर अंत में वज्रोली लिया। उस आधार पे महाबंद पहले आ जाएगा, फिर खेचरी मुद्रा आ जाएगा, फिर तीसरे पे जालंधर बंद और चौथे पे दीर्घ प्रणव संधान, ठीक है, और पांचवे पे आपका सहजोली। तो एक बार यहाँ पे क्रम आया है तो दोबारा से भी आपका क्रम आ सकता है, और जो आपके ये हैं उनका क्रम आप याद रखिएगा। तो दिसंबर 2023 के सभी प्रश्न हमने कर लिए। अगला देखिए जून 2024 के प्रश्न। योग चूड़ामणि से प्रश्न है कि योग चूड़ामणि के अनुसार कौन सा योग अभ्यास यक्ष्मा, कुष्ठ, भगंदर, वर्धित प्लीहा, कमजोरी और भावी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कर सकता है। ये जो प्रश्न है, ऑफलाइन जो एग्जाम हुआ था आपका जून 2024 में, फिर बाद में कैंसिल हो गया था, उसके प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पे टाइप करके डाले हुए हैं। वैसे तो पूरी तरह से ये मैच नहीं होता है किसी के भी साथ में, लेकिन एक एलिमिनेशन मेथड आप यूज करके देखो। योग चूड़ामणि से हमने अभी भी प्रश्न किए थे, मुद्राओं से प्रश्न आए हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था जहां से प्रश्न एक बार बनते दोबारा फिर भी आते हैं। पद्मासन का कोई विशेष लाभ नहीं है, महाबंध की वहां पर चर्चा ही नहीं है, ना ही महावेद की चर्चा है, तो दो की तो चर्चा ही नहीं है वहां पर। और आसनों में, आसनों का भी कोई विशेष लाभ आदि नहीं है, तो महामुद्रा की ही चर्चा है। महामुद्रा से पहले भी प्रश्न आपका बना है, आगे भी है, लेकिन महामुद्रा में ये सारे शब्द मैच नहीं होते। जैसे कुष्ठ है आपका, तो कुष्ठ मैच हो गया। भगंदर है तो उनको शायद गुदावर्त को उन्होंने ले लिया होगा, क्योंकि एनएस से संबंधित है, और भगंदर भी आपका एनएस से है। वर्धित प्लीहा स्प्लीन वाला वर्ड यहाँ पे कोई नहीं है, ये आपका अलग है। कमजोरी और भावी स्वास्थ्य समस्या, ये एक कॉमन विषय उन्होंने लिया, लेकिन फिर भी जो गिवन ऑप्शंस है उसमें बेटर आपका एलिमिनेट करके महामुद्रा ही बचता है, तो इस आधार पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाए। प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न, ये गलत हो गया, ये प्राचीन उपनिषद का था, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो हम कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न आपके पूछे गए थे। पहला है वो कत्य पुत्र कबंधी, पूछता है आपका कात्य कबंधी। दूसरा जो प्रश्न है भार्गव वैदर्भी, पूछता है आपका भार्गव वैदर्भी। तीसरा आश्वलायन कौशल्य, पूछता है आपका आश्वलायन कौशल्य।
तीसरा जो प्रश्न है आपका गार्ग्य सौर्य यानी पूछता है, गार्ग्य सौर्य यानी। चौथा है शैव्य, शिवी का पुत्र, ये थोड़े संस्कृत शब्द लिख रहा हूँ, शैव्य सत्यकाम पूछता है, क्योंकि यहाँ पे ना संस्कृत वर्ड ही लिखा है, देखो आश्वलायन, अश्वल ना लिख के उसका अपत्य के रूप में सफिक्स लगा के वही शब्द जो है। फिर अंत है भारद्वाज सुकेशा पूछता है, भारद्वाज सुकेशा। तो सिंपल सा प्रश्न है, सीक्वेंस भी आ सकता है यहाँ पे, क्रम पूछ लिया आपका, सॉरी तीसरा प्रश्न करके पूछ लिया कि किसने पूछा है, आश्वलायन। अगला मैचिंग है आपका, अलग अलग उपनिषद दी है, उनके श्लोकों की संख्या आपको बतानी है, किसके अंदर कितने श्लोक हैं। तो नाद बिंदु उपनिषद में 56 श्लोक है, तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हुआ तो ये एलिमिनेट हो गया और ये हो गया। और हमने पढ़ा था योगराज उपनिषद सबसे छोटी उपनिषद है, तो उसके अंदर आपके 21 है आपके, तो सी का 4, सी का 4 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। और योग तत्व है उसमें 142 आपके श्लोक हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। और ध्यान बिंदु उपनिषद के अंदर आपके 106 श्लोक हैं। ये श्लोकों की संख्या आई है, आगे भी आ सकती है, आप याद रखिएगा इसको। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणायाम के देवता है, ग्रुपिंग है। ध्यान बिंदु उपनिषद में अ उ म की जब चर्चा आती है, उस चर्चा के प्रसंग में वहां पर अ उ म के साथ में प्राणायाम जोड़ते हैं, कि जब हम पूरक करें तो अ बीज मंत्र का पाठ करें, फिर जब कुंभक करते हैं तो ऊ का पाठ करें, जब रेचन करते हैं तो म का करें। और उनके फिर हमने देवता बताए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 देवता वहां पर उसके बताए गए हैं। उनके कलर भी बताए थे, ब्रह्मा का पीत वर्ण था, विष्णु का शुक्ल था, और रुद्र का आपका कृष्ण था। ये आपके कलर भी बताए थे। तो इस आधार पे आपके देवता हो जाएंगे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। अब यहाँ पे देखो, रुद्र और महेश एक तरह से पर्यायवाची है, तो अच्छा ऑप्शन वही होता कि इसको नहीं देते। लेकिन वे क्या जानना चाह रहे हैं कि जैसा लिखा वैसा आप ढूंढो। तो ब्रह्मा लिखा है वहां पे, विष्णु लिखा है, रुद्र लिखा है, तो वो आपको चूज करना है। जबकि अगर हम सिनोनिम्स की दृष्टि से देखें तो महेश भी रुद्र का ही पर्यायवाची है। फिर भी जो आपका बेटर ऑप्शन हो सकता है उस आधार पर हम चूज करेंगे। तो ए सी अर्थात सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। त्रिशिखी उपनिषद में भगवान सूर्य के समक्ष त्रिशिखी ब्राह्मण के द्वारा किए गए प्रश्नों का सही अनुक्रम क्या है। तो त्रिशिखी उपनिषद का प्रारंभ ही लगभग यहीं से होता है, कि त्रिशिखी नाम का एक ब्राह्मण है, वो भगवान सूर्य से या आदित्य देव से कई सारे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रश्नों का क्रम पूछा है, तो श्लोक में जिस क्रम से प्रश्न पूछे गए हैं वही क्रम हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे सही है आपका, पहला प्रश्न पूछते हैं वो शरीर क्या है, ये पहला हो गया आपका। उसके बाद पूछते हैं कि प्राण क्या है, दूसरा हो गया। फिर पूछते हैं इन सबका कारण क्या है। फिर पूछते हैं कि ये आत्मा क्या है। और फिर ये जगत क्या है, संपूर्ण जगत जो दिख रहा है ये जगत क्या है। इस आधार पे ऑप्शन सरल थे आपका, अगर एक भी आपको पता होता शुरुआत का तो उसी से आप सही कर सकते थे। बी ऑप्शन, EDACB। अगला प्रश्न है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार यदि कोई योगी बाघ, हाथी, शेर और गाय को हाथ से मारता है और जानवरों की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार की सिद्धि कहलाती है। इसमें भूचर सिद्धि की विशेषता बताई है। वैसे तो वहां मूल ग्रंथ में इस तरह की विशेषता नहीं है, बस इतना है कि अत्यधिक बल का प्राप्त होना जिससे भूचर सिद्धि प्राप्त होती है, और भयंकर पशु भी योगी के हस्त ताड़न से मर जाते हैं, ऐसा योग तत्व में कहा है। तो उसका अभिप्राय यही हो गया कि भयंकर पशु लिखा, यहाँ पे उन्होंने नाम लिख दिए, लेकिन वहां पे गाय आदि की बात नहीं है। भयंकर पशु मतलब जो ज्यादा बलिष्ठ पशु है, बाघ, हाथी, शेर इत्यादि, तो उसका बल इतना अधिक होता है कि उसको हाथ से ताड़न भी करता है, थोड़ा मारता भी है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भूचर सिद्धि है। भूचर का अगर आप लिटरली मीनिंग देखो तो भूमिषु चरती, जो भूमि पर या भूमौ चरती, भूमि पर जो स्वेच्छा पूर्वक विचरण करता है, और वो कौन कर पाता है, जो अत्यधिक बल से युक्त है, जिसको कोई भय है ही नहीं किसी भी तरह का, वही भूमि पर स्वेच्छा रूप से विचरण कर पाता, स्वच्छंद रूप से विचरण कर पाता, किसी का कोई भी भय नहीं होता। तो ये भूचर सिद्धि है। एक बार प्रश्न आए, आगे भी आ सकता है। योग तत्व से फिर एक प्रश्न और आ गया। अगला है, योग तत्व के अनुसार झुर्रियां
बाल सफेद होने से बचाव, जठराग्नि वृद्धि के लिए निम्नांकित में से कौन सा अभ्यास बताया गया है? यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट है। वहां पर जठराग्नि प्रदीप्त में पूछा था आपका, पिछला पेपर जो था वहां भी योग तत्वोपनिषद में जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं से दो प्रश्न थे, एक सीक्वेंस का था और एक आपका जठराग्नि प्रदीप्त का था, विपरीत करने का। और वहीं पर मैंने आपको दिखाया भी था नोट्स के अंदर कि विपरीत करने के कई सारे लाभ हैं। वलित पलित, तो वलित और पलित, वलित बोलते झुर्रियों को, तो ये हिंदी और संस्कृत दोनों याद रखिएगा। वलित मतलब झुर्रियां और पलित मतलब बालों का पकना। तो वलित पलित भी लिख सकते हैं, या झुर्रियां या बाल सफेद होना ये भी लिख सकते हैं। और जठराग्नि प्रदीप ये पहले भी आया था, वही सेम टू सेम आ गया। उसके अलावा और भी लाभ है, देख लीजिए, सर्वव्याधि विनाशिनी, सभी रोगों का नाश है। या एक याम तक अभ्यास करते हैं तो कालवित हो जाएगा, ये भी दिया है। तो ये सब विपरीत करने के आपके लाभ है। कुंजल भापी नहीं है, शीर्षासन नहीं है, योग मुद्रा नहीं है। अगर आपको केवल नाम नाम भी पता होते, ये लाभ नहीं भी किए होते, तब भी आप कर देते, क्योंकि आपको पता था कि ये सब तो वहां पर दिए ही नहीं है। वहां पर इन चार ऑप्शन में से केवल विपरीत करने की ही बात है, तो निश्चित रूप से ही उसी के ही लाभ होंगे। तो हम प्रश्न को देख के घबराना नहीं चाहिए, हमें प्रश्न को देख के धैर्य रखना चाहिए। कहीं हो सकता है कि प्रश्न कठिन है लेकिन ऑप्शन सरल हो, जैसे इस क्वेश्चन में है। किसी ने लाभ नहीं भी याद की हो तब भी वो आंसर दे सकता है, किस आधार पे? एलिमिनेशन की, इन तीन का तो उल्लेख ही नहीं है वहां पर, विपरीत करने का ही है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला योगराज उपनिषद से है कि योगराज उपनिषद में निम्नलिखित में से कौन से चक्र में बाएं इड़ा में, दाहिने में पिंगला में और मध्य में सुषुम्ना होती है? तो यहाँ पर कंठ चक्र की बात की जा रही है। कंठ चक्र के संदर्भ में वहां पे लिखा है, आप देखिए नोट्स के अंदर, ये कंठ चक्र, इसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति होती है। वही प्रश्न में कहा था, कौन सी चक्र? बाएं में हो गई इड़ा, दाहिने में पिंगला। अभी देखो बाएं के बाद कोमा जो है वो हटा लीजिएगा। बाएं में इड़ा, दाहिने में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना होती है, सीधा सीधा फैक्ट है। तो योगराज उपनिषद से भी लगभग प्रश्न आते ही रहते हैं, छोटा सा उपनिषद है, फैक्ट याद रखिएगा। नाद बिंदु उपनिषद से बहुत प्रश्न आते हैं, पिछले पेपर में तो नहीं था, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे, जब से आपका योग उपनिषद सिलेबस में लगा है तो पर्याप्त मात्रा में प्रश्न आपके आते रहते हैं। और ओंकार की मात्राओं के संदर्भ में जरूर आता है। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की काल की मात्राओं का सही अनुक्रम है। तो नाद बिंदु उपनिषद में प्रणव की 12 मात्राएं दी हैं, उन 12 मात्राओं का फल भी दिया है। कभी फल पूछ लेते हैं, कभी मात्राओं का नाम पूछ लेते हैं, कभी नंबर पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे क्रम पूछा है इन्होंने। 12 मात्राएं आपकी, पहला घोषणा हुई विद्युत की, तो घोषणी हो गया आपका, विद्युत हो गया। फिर पतंगे उठने लगे थे, तीन का तो हमने ऐसे बनाया था, फिर वायु का नाम, वायु वेगनी नाम धेया। फिर तीन देवता आ गए थे, इंद्र, विष्णु और शंकर। और आगे कहानी बनाई थी, महान धैर्य से नारी ब्रह्म को प्राप्त हो गई। तो घोषणा हुई, पहला आपका घोषणी हो गया। दूसरा पतंगनी हो गया आपका, विद्युत वाला छोड़ दिया इन्होंने। फिर आपका विष्णु आ गया, फिर शंकर आ गया, और अंत में 12वीं जो मात्रा वो आपकी ब्राह्मी आ गई। इस आधार पर आपका ऑप्शन बना लीजिएगा, लेकिन आप इन 12 मात्राओं को अवश्य याद रखिएगा, इनका फल भी बहुत प्रश्न आते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार सुमेलित कीजिए, तो वहां पे योग चूड़ामणि में 10 नाड़ियों का उल्लेख किया है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, अस्थि, जिह्वा आदि करके। और उनका यहाँ पर मैचिंग पूछी है। मेरे पास जो अ, योग उपनिषद की बुक है, उसके पाठ के आधार पर कुछ थोड़ी सी मैचिंग अलग है। जैसे कुहू को तो आप कह सकते हैं कुहू लिंग देश है, ऐसा वहां पे संस्कृत में आता है, तो कुहू का आपकी मैचिंग हो जाएगी पहले के साथ में। लेकिन गांधारी के लिए आता है, जैसे आता वहां पे, इड़ा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिंगला स्थिता, सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी। तो गांधारी को वाम भाग जो है चक्षु का उसमें कहा है, लेकिन यहाँ पे गांधारी को इन्होंने दाहिनी आंख में स्वीकार किया है। तो ये थोड़ा सा अलग है इनका। और यशस्विनी के साथ भी वही है, यशस्विनी के लिए कहा है इन्होंने यशस्विनी वाम कर्ण, उसको वाम कर्ण में कहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यशस्विनी को दाहिने कान में स्वीकार किया है। और कुहू जो हो गया आपका, कुहू जना, और अलम्बुसा जो है आपका, वो आनन में है आपका, आनने। और आनन का हिंदी में हम कह सकते हैं मुख, आनन।
तो अब पता नहीं क्या उन्होंने सोच के किया, या तो हो सकता है कि कोई पाठ भेद मिलता हो वहाँ पे इस तरह का हो, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है, कोई आंसर की आई नहीं, ना ड्रॉप आउट के बारे में कुछ कह पाए कि कोई क्वेश्चन ड्रॉप होगा नहीं होगा। तो आपके सामने ये है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार प्राण पर नियंत्रण करने के लिए कौन से योग अभ्यास है? अभी एक प्रश्न आया था आपका, वो आया था शक्ति चालन के लिए अभ्यास, और वे दो थे, सरस्वती चालन था आपका और प्राण संयम था। और वहीं पे मैंने बताया कि प्राण पर नियंत्रण करने के उपाय भी सबसे पहले आपके पूछे जाते हैं, कई बार आपका आता है प्राणजय या प्राण पर नियंत्रण। और वे तीन थे आपके, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। पहला आपका ऑप्शन है मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। बाकी आपके वहां पर नहीं दिए हैं। तो ये पेपर भी आपका पूरा हो गया। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इससे पहले भी कई सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। योग दर्शन के भी ऐसे ही है, लगभग सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो जो मैं बना रहा हूँ। तो उन सबको भी आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा में काफी आपको लाभ मिलेगा। ओम शम।